Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Hospital Queries with Dr. Vijay Kapoor. आई एम डॉक्टर विजय कपूर। जैसे आपको पता है कि मैं लगभग 17 से 18 सालों से इंडिया में वेरियस हॉस्पिटल्स में वर्क भी कर चुका हूँ। नर्सिंग होम सेटअप हो, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे कॉर्पोरेट, चाहे वो क्लिनिक लेवल का। इस चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं आमतौर पे जब भी डिसीजन मेकिंग या हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ किसी भी पर्सन की रहती हैं, तो उन सब को हम लोग आंसर करने की कोशिश इस चैनल में कर रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर जैसे अल्ट्रासाउंड किसी पेशेंट का होता है और उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकल आते हैं। सो इनवेरिएबली डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। एंड फिर पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, स्टोन तो देसी दवाई से निकल जाते हैं या स्टोन ज़्यादा पानी पीने से निकल जाएंगे। बट स्टोन्स या तो किडनी में है या गॉल ब्लैडर में है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर। जहाँ किडनी के स्टोन्स, उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे, में हम लोग कंजर्वेटिव या बिना दवाइयों के हम लोग अक्सर ये ट्राई करते हैं कि भाई नॉन ऑपरेटिव तरीके से स्टोन निकल जाए। वहीं गॉल ब्लैडर स्टोन्स की कुछ पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स होती हैं। वो पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स ये हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं उसको, जिसमें स्टोन फंस के पूरे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन कर देता है, सुझा देता है और अक्सर वहाँ पे लंप बन जाता है कि सारे इंटेस्टाइन्स या ओमेंटम आके वहाँ पे चिपक जाती हैं, जो कि पेशेंट्स को के लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है और अक्सर पेशेंट सीवियर पेन में चला जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, कैंसर। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है, कैंसर को लीड कर सकती है। ये दो मेन कारण हैं। तीसरा कारण होता है कि ये जो स्टोन गॉल ब्लैडर का कोई छोटा स्टोन्स हो, कई सारे, उसमें से कोई खिसक के जो नीचे की नलकी जिसको CBD कहते हैं उसमें अगर फंस जाए, या तो फिर पैनक्रेटाइटिस करके इन्फेक्शन आगे स्प्रेड हो जाए, तो वो काफ़ी मॉर्बिडिटी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उसको ठीक करना डॉक्टर्स के लिए, और पेशेंट इस सब टाइम में बहुत परेशान हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स जब भी डायग्नोसिस होते हैं, चाहे वो सिंगल स्टोन हो, चाहे मल्टीपल स्टोन हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, डॉक्टर्स अक्सर सर्जरी, लैप्रोस्कोपी, कोलेसिस्टेक्टमी जिसे कहते हैं, उसके लिए एडवाइस करते हैं। और वो सही एडवाइस होती है, यूजुअली उसको फॉलो कर देना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शंस, पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या मैलिग्नेंसी, कैंसर, इन सब में बदला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स में टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कि टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशन इन द सेंस कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन हो, कि पेन 2-3 दिन से हो रहा है, 5 दिन से, हफ्ते से हो रहा है पेट के अंदर, जो कि स्टोन की वजह से, डॉक्टर कहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, स्टोन की वजह से पेन है, तो उस केस में इन्फेक्शन को पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद लगभग 6 हफ्ते के बाद सर्जरी एडवाइस की जाती है, जो कि एक सही अप्रोच है। उस केस में जो अंदर की गॉल ब्लैडर की सूजन है, सारा इन्फेक्शन वो सेटल इन हो जाता है, इंटेस्टाइन्स अपनी जगह पे वापस चले जाती हैं जो चिपकी रहती हैं, तो उस केस में ऑपरेशन लगभग दर्द के 1-1.5 महीने बाद होना चाहिए। अगर वो स्टोन अल्ट्रासाउंड में आता है कि म्यूकोसील या पायोसील, उसके अंदर पस ज़्यादा पड़ गई है, तो उस केस में इमरजेंसी में तेज़ दर्द में भी सर्जरी की जाती है, एंड वो भी एक सही डिसीजन होता है। जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो यूजुअली कॉमन सेंस भी ये कहती है और डाटा पॉइंट्स भी ये कहते हैं कि देसी दवाइयों का कोई रोल होता नहीं है, स्टोन निकलते नहीं हैं। बड़े सोच समझ के डॉक्टर सही हो तो उनकी एडवाइस मानना चाहिए हमेशा, और डॉक्टर्स अपनी तरफ से हमेशा इस गॉल ब्लैडर स्टोन्स में ठीक ही एडवाइस देते हैं। बहुत 5-7 दिन का दर्द हो तो ऑपरेशन अवॉइड किया जा सकता है, 1-1.5 महीने के लिए करना ही चाहिए कि एक्यूट इन्फेक्शन में ऑपरेशन ना हो। एक इजी सर्जरी को मुश्किल बना के ना करें। वो एक होता है कि कई बार जहाँ पे एडवाइस क्लियर कट होनी चाहिए कि 7-8 दिन का पेन है, तो बेटर ये रहता है कि ऑपरेशन को 6 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए डेफर करके फिर तसल्ली से ऑपरेशन किया जाए। इसी तरह से अगर CBD में स्टोन है और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन करने से पहले ERCP MRCP टेस्ट करके, एक ERCP करके एक ऑपरेशन होता है। तो 2 ऑपरेशन होते हैं कि अगर CBD कोलिडिकोलिथियासिस कहते हैं कि उस केस में
CBD स्टोन के चलते अक्सर ऑपरेशन को डेफर करना चाहिए। CBD स्टोन को पहले टैकल करो और उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी। गॉल ब्लैडर में अक्सर ये भी लोग पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर मेरा पूरा निकल जाएगा। जैस बिल्कुल सही है कि गॉल ब्लैडर जब भी सर्जरी होती है तो लेप्रोस्कोपी से हो चाहे ओपन वे से हो, गॉल ब्लैडर पूरा निकलता है। और फिर लोग ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर निकल गया तो मेरे को गैस बननी शुरू हो जाएगी, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर जिस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं वो यूजुअली नॉन फंक्शनली होता है, वो सिर्फ गंदी चीज़ों के अलावा या इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी के अलावा उसका कुछ काम नहीं रहता है। तो इस केस में भी डॉक्टर्स की सलाह माननी चाहिए। सिंगल सर्जरी है, पेशेंट के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर पूरा निकलता ही है। और जैसे जो कहते हैं मेरे को गैस बनने लग गई, गैस का यूजुअली गॉल ब्लैडर स्टोन से या गॉल ब्लैडर सर्जरी से रिलेशन नहीं होता है। गैस जिसको बनती है, जिसको स्टोन नहीं होते उनको भी बनती है। उसके अलग फैक्टर्स, अलग ट्रीटमेंट चलती है बाद में। किसी पेशेंट को कहीं कोई पेन कोई और होता है और वो उससे कोरिलेट कर लेता है कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन की सर्जरी हुई है तो उससे मेरे को ये पेन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। गॉल ब्लैडर की स्टोन की सर्जरी एक ज़रूरी सर्जरी है और इसको डॉक्टर्स के एडवाइस में टाइमिंग्स उसकी डिफ़र कर सकती हैं, पर इन प्रिंसिपल गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकलवाना ही पड़ता है। एंड इस केस में सारे डाटा पॉइंट्स, सारे डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ यही कहती है एंड यही करना चाहिए। कोई मिसगाइड करे तो ये सारे पॉइंट्स, मैंने काफ़ी वैलिड पॉइंट इस वीडियो का टोटली यूज़ करें जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोस हो आपको। इसमें काफ़ी वैलिड पॉइंट्स है। कोई और क्वेरी अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड है, आप उसमें कमेंट्स में डालें। मैं एक वीडियो बना के या उस कमेंट्स को रिप्लाई करके या वीडियो बना के सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस, कॉमन बीमारी है और इसके बारे में कई मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आज हमने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उसको शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट में डालें, मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर।